वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त आ गया है कि मैं अपने आज के मेहमानों से अपनी तमाम सहेलियों की और उनके घर वालों की मुलाकात करवाऊँ। आज जो दो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं वो पर्सनली दोनों अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, पर्सनली बहुत पसंद है और आपसे आज मुलाकात होने जा रही है। बहुत सी बातें होंगी और मज़ीद जानेंगे कि आजकल क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर काम के हवाले से। हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं, आपने देखा कि एक ड्रामा आजकल चल रहा है हमारे टेलीविज़न के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, जिसका नाम है अनोखी। और अनोखी ने हर तरफ धूमें मचा दी हैं, इस हद तक कि मेरे घर के अंदर लिटरली जब चलता है ड्रामा ये वाला तो कोई काम नहीं हो सकता, सब कुछ छोड़ के, खाना पीना छोड़ के हम ये देख रहे होते हैं। और मेरे साथ तो ये होता है कि मैं रिपीट में भी देख रही होती हूँ। और आई थिंक बहुत अरसे के बाद इतनी खूबसूरत डायरेक्शन, इतनी अच्छी प्रोडक्शन और लिखा हुआ खलीलुर रहमान कमर का, वो तो खैर बात ही लिखते ही बाकमाल है। हमारे पास आज कैप्टन ऑफ द शिप जिसे कहते हैं ना, वो मौजूद हैं। अनोखी ड्रामे के हवाले से हमारे पास हैं अमीन इकबाल साहब, जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया आपकी आमद का। और इससे पहले कि हम बातें आगे करना शुरू करें, मैं अपने जो साथ आपके मेहमान हैं, मेरे लिए बहुत ही एहतराम मेरे दिल में उनका, और बहुत सा काम किया। चाहूँगी कि थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊँ, दुनिया जानती है, जब मैं नाम लूँगी बस नाम ही उनका काफ़ी है, बट स्टिल खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है उनका। और 1971 में उन्होंने करियर स्टार्ट किया अपना। बेशुमार पश्तो ड्रामे, पश्तो फिल्म्स और उर्दू फिल्म्स की, उर्दू बेशुमार ड्रामे किए। फ़र्स्ट प्ले जो उर्दू का उन्होंने किया वो 1973 में किया, एक था गाँव। फर्स्ट पॉपुलर प्ले जो उनका हुआ जिसका नाम था नामूस। फिर फर्स्ट प्राइवेट प्ले जो कि NTM ने प्रोड्यूस किया, उसमें भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया जिसका नाम था दश्त, ड्रामे का नाम। और 1998 में पहली पश्तो फिल्म की जिसका नाम था ज़मा जंग, यानी मेरी जंग। और पहली उर्दू फिल्म डकैत सैयद नूर साहब के साथ की, खुदा के लिए, जिसमें जो उन्होंने किरदार निभाया मौलाना ताहिरी का। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी कि वो काम करें शुएब मंसूर साहब के साथ। ख़वातीन हज़रात, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो हैं, बट उसके साथ साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात कि आज हमारे शो पे हमारे साथ मौजूद हैं रशीद नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। और अनोखी की अनोखी जो कहानी है और अनोखा सा जो ये ड्रामा है जो हर तरफ लोगों के दिलों पे छा गया, इतने कम अरसे के अंदर हर तरफ अनोखी अनोखी हो रहा है, उसमें आपका भी एक बहुत खूबसूरत सा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि एक अच्छा प्ले लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। आर्टिस्ट तो मुख्तलिफ आएंगे, कोई कुछ करेगा, कुछ करेगा। बेसिक जो उसमें अच्छी बात यह है कि काफ़ी अरसे के बाद मुझे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अमीन साहब मेरे साथ बैठे हुए, कि उसमें अनोखी बात मुझे लगी, डेफिनेटली लगी। उसका शूट, उसके फ्रेम, उसकी लाइटिंग, उसकी हर चीज़ एक अलग ही लग रही है। और आज वो दौर आ गया कि अगर आप अपने आप को दोहराने की कोशिश करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सही। आपको आगे जाना है, हर स्टेप पे आगे जाना है, तो शायद आप अपनी शनाख्त बना सकें। बिल्कुल ऐसे। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि शायद इस में मुझे भी मौका मिला काम करने का, और जितना मेरे बस में था मैंने वो किया, लेकिन बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया गया। बिल्कुल सही। और डायरेक्टर साहब साथ, अच्छा मैंने सुना है आप जितने लोग यहाँ पे आए उन्होंने कहा, जो आपकी कास्ट के लोग थे, उन्होंने कहा जी ये पैम्पर बहुत करते हैं और मोहब्बत बहुत करते हैं, और सेट के ऊपर कितना अहम होता है एक डायरेक्टर का अपनी कास्ट को बच्चों की तरह या प्यार से डील करना उनके साथ, और उनको वो सब प्रोवाइड करना जो वो चाहते हैं और कंफर्टेबल रखना। अरूज, मेरा एक सवाल है छोटा सा, ऐसा नहीं है कि मैं मेज़बान होने की कोशिश कर रहा हूं। बन जाए। नहीं, क्या हमारे पास कोई चॉइस है कि हम लोगों के साथ प्यार ना करें? बिल्कुल। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इंसान होने के नाते हर तरह का जानवर भी अगर आप देखें तो अपने जिन्स को बहुत प्रोटेक्ट करता है, उनसे बहुत लगाव रखता है और एक दूसरे के साथ रहते हैं, मोहब्बत चाहत सब उनमें हम देखते हैं। हम तो इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास विजन है, लेकिन कंपटीशन ने शायद सपोर्ट करना छुड़वा दिया, जिसकी वजह से शायद आज हम इन बैसियत इंसान तरक्की की उस मनाजिल तक नहीं पहुंच सके जितना हमें आगे होना चाहिए था। बैसियत इंसान डिवीज़न आ गई, डिवाइड कर दिया गया,
मुझे लगता है जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो वो काम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो काम के अंदर तो कोई कंपटीशन नहीं है। अब ये देखिए कि आपने कहा हमारे प्राइड हैं और इतने बड़े लोग अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मैं इनको चाहूँगा नहीं, इनकी इज्जत नहीं करूँगा, तो मुझे और क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। तो यही एक है। लेकिन एक शुक्रिया मैंने आपका भी अदा करना है, ये बात काट कर थोड़ा सा, कि उसकी वजह ये कि अनोखी अगर आज हिट है तो उसमें आपकी सहेलियों की दुआओं का बहुत असर है। बेशक, बेशक। ऑन एयर जाने से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने अपनी सहेलियों को कहा, और आपकी सहेलियों की वजह से ही मेरा ख्याल है कि अनोखी हिट हुआ। एब्सोल्युटली, मेरी सहेलियाँ हर एपिसोड को बहुत गौर से देखती हूँ, और बहुत सारी इवन हम लोग को ईमेल्स और लेटर्स मौसूल होते हैं जिसमें बार बार और बारहा ये कहा जाता है, वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चैनल पे चल रहे हैं, मगर बार बार ये कहा जाता है कि इसकी कास्ट को बुलाया जाए शो के अंदर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने। अच्छा, बहुत चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा आपका, ये आपने बताया इस के हवाले से। और जब हम वही जिस तरह से रशीद साहब ने बात की ना कि एक एक फ्रेम, और इवन जब हम लोग प्रोमोज देख रहे थे या जो उसके शॉट्स देखते हैं, टाइटल आता है, हर चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी है, एक फ्रेशनेस है। बहुत मेहनत की इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा मेहनत की। देखिए, मेहनत तो मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन उस मेहनत को पजीराई एक ख़ास मौके के ऊपर नसीब हुई। उसमें यकीनन पूरी टीम, बहुत सारे लोगों का इसके पीछे हाथ है। हमारे प्रोड्यूसर आफ्ताब अकबर साहब, जो चाहा वो मिला हमें, बिल्कुल। और काम करने की एक खुली इजाज़त, और सोचने के लिए कोई ऐसी कदगन नहीं थी कि आप ये मत करें, वहाँ मत जाएं, ये ना हो। दूसरी बात यह है कि देखिए कि अब चॉइस नहीं है। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट आता है रूज, तो वो ये होता है कि आपके लिए ये आखिरी प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, पहला या आखिरी, पहला या आखिरी। तो अब प्रोजेक्ट को इसी सोच के तहत करना पड़ता है, तो आप उसमें अपने आप को डाल देते हैं। आप ये छोड़कर आपकी सेहत क्या है, आपका टाइम कितना है, आपकी फैमिली कहाँ है, बस फैमिली से दुआएं चाहिए होती है, और आप अपने आप को झोंक देते हैं कि इस काम के अंदर से कुछ निकल कर आ सके। और मेरा ख्याल है कि वो पुरखुलूस एफर्ट ही है जो अनोखी की लोगों को अच्छी लग रही है। क्रिएटिविटी जो है वो अलहदा से, इसको मैं मानता नहीं हूँ कि कुछ खास क्रिएट, क्योंकि क्राफ्ट को आपने एक ऑर्गेनाइज किया है कुछ चीज़ों के साथ, वो लोगों को भला लगा, और उसमें लोगों की नीयत का बहुत अमल दखल है जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर काम किया। बिल्कुल सही। अच्छा, राज साहब, आपके बेटे ने भी इस प्रोजेक्ट में काम किया? हसन हसन जी, वो तो मेरा बेटा ही बना है इसमें। अच्छा, बेटा ही बना है। तो उसके साथ पहली दफ़ा आपने काम किया है इस प्ले के अंदर? नहीं किया, उससे पहले भी 3-4 मतलब पहले भी बेटा ही बना था या वैसे डिफरेंट कैरेक्टर? एक आदमी बेटा था, बाकी में बेटा नहीं था। सही। तो आप कैसे, मतलब आप कैसा देखते हैं उसको, फ्यूचर उसका? बिकॉज अब तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम हो रहा है, और जब बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है तो शायद कहीं क्वालिटी सफ़र करती है। उस हवाले से जाहिर बात है कि इतने बेटे के हवाले से शायद मॉडेस्ट हो जाएं, ये कुछ ना कहें। मेरे ख्याल है फिर आप बताएं। मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी जो डेडिकेशन है वो बहुत सारे लोगों से बहुत ऊपर है। अच्छा। देखिए, कामयाबी मिल जानी, मशहूर हो जाना, या किसी एक जगह के ऊपर किसी का तस्लीम कर लेना, ये कुछ और अलग चीज़ें हैं। हम सब लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन एक मैंने पहले भी कहा कि सर्टन टाइम आकर ऐसा लगता है कि अल्लाह का कोई ख़ास करम हुआ है इसके अंदर। मैं एक वाक़या है, मैं बताता हूँ कि पिछले दिनों शमीम आरा जी की एक बहुत पहले अरसा फिल्म जो है वो हिट हो गई थी, उसका नाम था मुंडा बिगड़ा जाए। मुंडा बिगड़ा जाए। जब मैं वो देखने के लिए गया तो मैंने देखा इसका तो कोई फ्रेम ऐसे नहीं देखा जा सकता, वो सारे फ्रेम हिल रहे थे। अच्छा। उसकी क्वालिटी इतनी बुरी थी, तो मैं बैठ के सोचता रहा ये हिट क्यों हो गई। कुछ अरसे के बाद शमीम आरा जी की एक इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा कि शायद इसमें कोई नेक रूह शूट हो गई है। तो दैट्स वाई इसको लोगों की इतनी एप्रिसिएशन मिली। कितनी बड़ी बात है, ये समझ जाएं काश। तो होता ये है कि ये जो कामयाबी और हिट एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कोशिश और जिस डेडिकेशन के साथ काम करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हसन नुमान जो इनके बेटे हैं उसमें ये बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। एक तो अब्बा को बहुत फॉलो करते हैं, टाइम, चीज़ें, और हर लाइन याद करके आना, और अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत काम करना, डायरेक्टर का मगज़ खा जाना। सही, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, आप ज़ाहिर बात है जब बच्चा आप उसी फील्ड को फॉलो करना चाहता है जो कि आपकी फील्ड होती है, माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका, लोगों के बच्चे आपसे सीखते हैं और आपकी सोबत में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। क्या ऐसी एडवाइस है जो आप अपने बेटे को देते हैं कि देखो इस चीज़ को जहन में रखना और इस चीज़ को लेट गो नहीं करना कभी? अच्छा बेटा, ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में आप किसी को कोई एडवाइस नहीं दे सकते, और अगर एडवाइस दें भी तो उस पर आप
उसका असर शायद हो या ना हो। ये ऐसा काम है जिसमें आप खुद अपना एक आपका ज़ाती इंटरेस्ट होगा। राइट। अगर तो आप लेंगे उसमें है तो है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती नहीं आप। और ज़ाती इंटरेस्ट के बाद फिर अल्लाह की मेहरबानी है कितनी शामिल होती है। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो कितनी शामिल होती है। लेकिन पहली और बेसिक चीज़ ये कि आप अपने काम के साथ कितने ईमानदार हो। सही। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि किसी प्रोड्यूसर ने आपको स्क्रिप्ट दिया तो वो आपके पास उसकी अमानत है। बिल्कुल। कोशिश करें कि उसमें ख़यानत ना करें। बिल्कुल सही। जो ख़यानत नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। तो शायद वो भी, हसन भी इसी तरह सोचता है कि ये जो मुझे मिला है मैं इसको बेहतर करके करूँ। और मेरा ख्याल है हर एक को करना चाहिए। बिल्कुल सही। और आप अपने इर्द गिर्द से सीखते, आप किताबों से पढ़ ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब तक आप अपने इर्द गिर्द प्रैक्टिकल होता हुआ नहीं देखेंगे, उसकी कोशिश नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही। अच्छा राशिद साहब, मुझे एक बात बताएं, आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं, ठीक है रशीद साहब, और इतनी आपकी वो जो एक ऑरा है ना, फादरली फिगर और वेरी पॉजिटिव, और कैरेक्टर्स जब हम आपके देखते हैं तो काफ़ी कई दफ़ा ड्रॉने और खौफनाक किस्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये इतनी मस्बत शख्सियत जो है और इतनी प्यारी सी जो शख्सियत है, इसको किस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं? ज़ाहिरी बात है ये तो एक सबसे बड़ी निशानी है एक बेहतरीन एक्टर की, मगर फिर भी मुश्किल नहीं होता आपके लिए? खैर मैं इसको बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, ये तो आपकी मोहब्बत है, आप कह रहे हैं। करेक्टर आपके पास जो भी आता है वो आपके लिए नया होता है। सही। सिर्फ इतनी कोशिश करनी चाहिए कि उसको समझ लेना चाहिए। जब तक आप किसी करेक्टर को समझेंगे नहीं, मेरी एक आदत है, मैं स्क्रिप्ट को पता नहीं शायद 4 मरतबा पढ़ता हूँ, 6 मरतबा पढ़ता हूँ और कंप्लीट पढ़ता हूँ। अच्छा। लोग अपना सीन पढ़ के छोड़ देते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मुझे कंप्लीट स्क्रिप्ट मिले। आजकल तो कई दफ़ा ऐसा होता है सिर्फ अपनी लाइंस के ऊपर वो किया होता है और अपनी लाइंस ही पढ़ी जाती हैं। ये बदकिस्मती वाली बात है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि स्क्रिप्ट मुझे मिले, मैं अलग से लेके ये तक सारा पढ़ूँ और एक मरतबा नहीं 3-4 मरतबा पढ़ूँ, तो उससे कम से कम मुझे पता लग जाता है कि मैंने क्या करना है इसमें। फिर उसके लिए अपने आप को इंसान तैयार करता है। अगर आप सिर्फ लाइन पढ़ के जाएंगे तो आप थ्रो करेंगे, आप फील तो नहीं कर पाएंगे। फील नहीं कर सकते, और जब तक आप फील नहीं करें तो दूसरे भी नहीं फील करते। आपको अपने कैरेक्टर का पता ही नहीं है। अभी मैं एक सीन करने जा रहा हूँ, जगह मैंने स्क्रिप्ट नहीं देखा हुआ तो मुझे नहीं पता इससे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या होने वाला है। सही। और मैं सिर्फ अपनी हाँक के चला जाऊँ तो वहाँ मैच ही नहीं करेगा, बिल्कुल सही, फिट नहीं होगा। तो इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी है कि आपके सीन से पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या होने जाना है। बिल्कुल। और आप अपने जामे के अंदर रह के उसको करें। बहुत जरूरी है। हम जज्बाती हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, हमारे सामने हमारे बच्चे या हमसे जूनियर मैं इसमें जूनियर सीनियर तो नहीं कहता, अल्लाह ताला की देन है, जिसको दे वो सीनियर है। क्या बात है। लेकिन उनको हम इजी ले लेते हैं, इजी ले लेना चाहिए। और मैं ये इस आनियर कहूँगा कि जो भी हैं हमारी एज के लोग हैं, जब तक अपने छोटों को साथ पका करके नहीं लेके जाएंगे, बहुत प्यारी बात है, उनके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा और आपके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। वही बात है कि बच्चों को, वैसे तो असूली तौर के ऊपर बच्चों को आपकी इज्जत करनी है, जो जूनियर्स आ रहे हैं, जो अभी यंग लोग हैं, उनको आपके सीनियर आपकी इज्जत करनी है। मगर कई दफ़ा हम सीनियर से बहुत कुछ जहाँ सीख रहे होते हैं, वहाँ पे ये भी सीखते हैं कि वो आपको किस कदर इज्जत दे, किस कदर एहतराम करे, तो दिल चाहता है कि बस उनके लिए इंसान मर ही जाए। ये सबसे कीमती बात, सबसे कीमती बात यही है कि आपके छोटे आपको प्यार करेंगे तो आप उनको सर पर उठा के बैठा लेंगे। बिल्कुल सही। आज हमारे शो के ऊपर बहुत ही कीमती लोग हैं और बहुत सी कीमती बातें इन बातों के साथ होंगी। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात और बहुत अच्छी अच्छी सी बातें।